डब्ल्यूडब्ल्यूई अब पूरी तरह डूबता जा रहा है और उसके कई कारण हैं जिस पे बात करते हैं। रोमन रेंज। अब आप समझो कि रोमन की इम्पोर्टेंस आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतनी ज्यादा क्यों है। अगर ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रहता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शमशान की तरह बन जाता है। रोमन फैन हूँ इसलिए ये नहीं बोल रहा। लास्ट के रॉ एंड स्मैकडाउन को साइड रखो और देखो कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में चल क्या रहा है। सेथ की टीम जिसमें पॉल है वहाँ कोई ढंग की स्टोरी लाइन ही नहीं है। वहीं सीएम पंक का जो फ्यूड चल रहा था उसे अचानक से ही गायब कर दिया गया और जॉन सीना एंड पंक का मैच फिक्स कर दिया गया। कुल मिला के सेथ के पास मनी इन द बैंक तो है पर स्टोरी नहीं। पॉल हेमन के इतिहास में कहीं पहली बार ऐसा ना हो जाए कि जिस बंदे का पॉल हेमन एडवोकेट या वाइसमैन है उसका कैरेक्टर ही डूब जाए। अब इस स्टोरी में अगर रोमन नहीं है तो ये लोग क्या क्लैश ऑफ कैशल में मुजरा करेंगे। रोमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे 4 साल दिए हैं जिसे कोई नहीं भूल पा रहा और सबकी उम्मीदें नेक्स्ट लेवल हो गई है। पर रोमन की इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं दिख रही। अब रोमन का सच में इलाज चल रहा है या बस रूमर्स है पता नहीं। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंड फैंस को अब रोमन की सख्त जरूरत है। एंड रोमन अब प्रीमियम स्टार बन चुके हैं जिनके आने भर से सीट्स फुल एंड सेल वापस पीक पे आ जाती है। जब रोमन ने समर स्लैम 2024 में रिटर्न किया था तब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप 10 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। रोमन का ऑरा ऐसे ही नहीं बोला जाता, ही इज ऑरा, क्योंकि जिस सिनेमा को देखने की आदत रोमन ने लगा दी है उसे रोमन के बिना देखना इम्पॉसिबल है। रोमन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे पिलर बन चुके हैं जो अगर हिले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के घोड़े लग जाने हैं। पर ट्रिपल एच शायद ऐसा ही चाहता है, रोमन को बड़ा स्टार दिखा सके, इसलिए वो रोमन को कम बुक करते हैं एंड जब पैसा देने की बात होती है तब रोना रोने लगते हैं। रोमन की स्टोरीज वर्दी टू वॉच होती है पर रो आफ्टर रेसलमेनिया के बाद रोमन दिखे ही नहीं है और इस साल रोमन सिर्फ 9 बार ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हैं जिसमें 5 बार तो साला रिटर्न करवा दिया है। रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो मेन फोकस बनाया था वो सेथ एंड पोल की स्टोरी पे बनाया था, लेकिन अभी कुछ उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों की टीम नो डाउट स्ट्रांग हो चुकी है लेकिन ये लोग गुंडे बदमाश से ज्यादा मालिक एंड गार्ड लगते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है बस इन लोगों से बंदों को पिलवा देंगे तो ये टीम बड़ी बन जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि टीम दिखने में खतरनाक लगती है पर एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग स्टोरीज ऐसे घुमा देते हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। सेथ जब जे उसो के पीछे जा रहे थे तो जबरदस्ती सीना को बीच में घुसाने की क्या जरूरत थी। सेथ को वर्ल्ड टाइटल के पीछे दौड़ा के अचानक से रोमन के टाइटल के पीछे लगा दिया। माना कि हाथ में मनी इन द बैंक है इसलिए ऐसा कर सकते हैं पर पुराना लफड़ा तो क्लियर करते। अरे भाई ये स्क्रिप्ट राइटर को मूड स्विंग्स की बीमारी तो नहीं है, जहां जो चल रहा है उसे तो पूरा करो। इससे अच्छा सेथ को ही चैंप बना देते एंड ब्रॉन्सन्स को टैग चैंप। इस बार जिस तरह की स्टोरी चल रही है लगता है पॉल हेमन का रिकॉर्ड टूटने वाला है और ये स्टोरी फ्लॉप होने वाली है। पॉल हेमन जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके शरण में आने वाला बंदा टॉप टायर का बन जाता है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो ये चारों टायर वाले जरूर बन जाएंगे। और सीएम पंक का तो अलग ही सीन चल रहा है, बंदा जॉन सीना के पीछे भाग गया। अरे भाई सेथ को तो ढंग से पेल देते, वो मैच तो तुम हारे थे ना तो उसका हिसाब ही चुका लेते। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बस स्टोरीज को बीच में छोड़ते जा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड का नाम लेके, और अनएक्सपेक्टेड करने का मतलब बकचोदी करना थोड़ी होता है भाई। आप ध्यान से देखो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बस 3 से 4 स्टोरीज चल रही हैं एंड बिलो एवरेज वर्क कर रही है। बाकी जो नए टैलेंट्स है उनकी तो मार ही रखी है एंड जब मतलब निकल जाता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी बाहर फेंक दिया जाता है। अभी लास्ट के रॉ एंड स्मैकडाउन नो डाउट अच्छे हुए पर रेगुलर बेसिस पे ये सब होना चाहिए, ना कि बस 1-2 बार गलती से। पिछला रॉ काफी अच्छा था पर उसमें सीएम पंक को भी डाला जा सकता था एंड अच्छा प्रोमो कट करवाया जा सकता था। अनडिस्प्यूटेड टाइटल जिसे रोमन के टाइटल रेन ने नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया था। जिस यूनिवर्सल टाइटल की वैल्यू नहीं थी उसकी ऐसी वैल्यू बनाई कि वो वर्ल्ड टाइटल से भी आगे निकल गया। पर उसे डुबाने का काम पहले कोडी ने किया और अब जॉन सीना ने। एक्चुअली में ये सबसे बड़ा स्कैम ये फेयरवेल टूर ही है। फेयरवेल टूर की बस टैगलाइन बना दी कि रेसलिंग बर्बाद होगी, पर ये टैगलाइन नहीं सच था ताकि इस टैगलाइन के जरिए वो फैंस का काट सकें। पहले एक्चुअल में वर्ल्ड टाइटल से बड़ा टाइटल अनडिस्प्यूटेड टाइटल बन चुका था क्योंकि वो 2 टाइटल का बच्चा था, लेकिन अब उस बच्चे की वैल्यू खत्म हो गई है क्योंकि रेसलर में टाइटल के साथ जो फील आनी चाहिए वो आ ही नहीं रही। अनडिस्प्यूटेड टाइटल तो बेकार हो ही रहा था तो इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड टाइटल को भी बेकार कर दिया जाए, इसीलिए जे उसो को चैंपियन बना दिया। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना प्लान ड्रॉप करके सबसे अच्छा काम किया क्योंकि गुंथर इज बेस्ट फॉर वर्ल्ड टाइटल एंड बॉच उसो सीरियसली डोंट डिजर्व दैट। समर स्लैम में कोडी को टाइटल का रीमैच मिलने के रूमर्स चल रहे हैं। गुंथर को रीमैच मिला जिसके बाद वो फिर से चैंप बने और रिया ओवररेटेड रिप्ली तो जब से टाइटल के पीछे ही दौड़ रही है। पर रोमन को उनके टाइटल का टाइटल शॉट कौन देगा भाई, पहले तो ये बंदा आता
पता नहीं है, और जिस चीज में अच्छी स्टोरी बिल्ड हो सकती है वो WWE करता नहीं है। रोमन अभी के टाइम में ऐसे स्टार है जिसके आने की खबर से ही शो खचा खच बढ़ जाता है, पर TKO एंड WWE शायद अंधी हो चुकी है। अब ये बताओ, फाइनल बॉस को जॉन ने अपनी सोल बेची, पर क्यों बेची, कब बेची, ये तो दिखा देते। अब ये सस्पेंस शायद हमारे बूढ़े होने के बाद ही खुलेगा। जॉन का दोगले फैन से बदला लेने के लिए हील होना वो तो ठीक था, पर ये चलता फिरता संत आदमी रॉक से इन्फ्लुएंस कैसे हो गया, वो भी इतनी आसानी से। ये सब कैसे हुआ वो ही दिखाते तेरे बाबा। 2025 बच जाता। रॉक एंड ट्रिपल एच का सीन तो समझ ही नहीं आ रहा। रूमर्स थे कि इनके बीच लफड़ा चल रहा है क्योंकि रॉक हर जगह उंगली घुसा देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रिपल एच को इतनी पावर दी किसने। ये बंदा सिर्फ एक स्टाफ है एंड रॉक TKO के शेयर होल्डर। कई जगह तो ऐसा लगता है कि रॉक सब मामला बिगाड़ रहे हैं और पंग की बातों को सही प्रूफ कर रहे हैं एंड अपनी बोल्ड फ्रॉडगिरी दिखा रहे हैं। पर यहाँ इन लोगों को WWE को बचाने का सोचना चाहिए, वहाँ ये लोग भसड़ में लगे पड़े हैं। ट्रिपल एच यहाँ पहले ऐसे दिखाते थे जैसे इन्हें न्यू टैलेंट की बहुत कदर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिस्ट बनाने बैठो तो लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, जिसमें से कई तो नेक्स्ट WWE के फेस बनने का गूदा रखते हैं। ऑस्टिन थ्योरी, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, कार्मेलो हेस और ऐसे ही इतने बंदे कि क्या ही बताऊं। ऑस्टिन को तो विंस ने बहुत अच्छा पुश दिया था, लेकिन जैसे ही ट्रिपल एच के हाथ में पावर आई, ऑस्टिन को जोकर बना के साइड कर दिया। सीधी चीज बस अब ये लग रही है कि बस ट्रिपल एच प्रॉफिट दिखाने में व्यस्त है ताकि उसका बाप TKO उसे सहलाता रहे, और जब तक वो सहलाएगा ट्रिपल एच चाटता रहेगा। टिकट्स रेट इतनी हाई कर दी कि नॉर्मल बंदा खरीद ही नहीं सके, और PPV पे ले जा रहे हैं, पर स्टोरी ठेंगे जितनी भी नहीं है। और रेसलमेनिया का क्या हुआ वो तो सबको पता है। आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में